तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखकर कौन से हिसाब से तकाज़े पूरे होंगे? भाई मेरे किसी भी सियासी जमात को आप इस सिस्टम से बाहर रखेंगे तो इंसाफ नहीं है, मगर आप दहशतगर्द को और सियासतदान को एक पलड़े में तोलेंगे तो ये भी इंसाफ नहीं है। मुझे आप बताएं कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने ज़मान पार्क में मसल्ला जत्थे इकट्ठे किए थे 76 सालों में? क्या किसी ने कभी पेट्रोल बम फेंके थे गिरफ्तारी के वक्त? क्या कभी किसी ने 9-10 मई का वाकया 76 सालों में दोहराया था? और क्या कभी किसी के लिए कांग्रेस के 60 मेंबर ने खतूत लिखे थे? क्या इसराइल ने कभी किसी पाकिस्तान के सियासतदान के लिए आवाज़ उठाई थी? क्या पाकिस्तान के अंदर अदारों के अंदर बगावत पे उकसाने के लिए कभी किसी ने मंसूबा बंदी की थी? अगर किसी एक और शख्स ने की थी तो उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और इसको भी माफ़ी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब खान साहब जो है उनमें मजीद केसेस भी हैं, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, तो आप क्या देखते हैं खान साहब का मुस्तकबिल जेल में है या उन्हें एनआरओ दिया जाएगा? देखें, जहाँ तक एनआरओ को कहा जाता है एक बदनाम ज़बाना लफ्ज़ के तौर पर लिया जाता है, मुझे ये बताए कोई नवाज शरीफ के जितने केसेस हैं वो हत्यारा हाईजैकर से लेकर आज तक क्या वो पनामा तक, कोई एक केस अपने दिल पे हाथ रख कर कहें कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए थे? अब आ जाएं इमरान खान के हवाले से, जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से हम बात करते आए हैं पिछले 12 साल से, क्या वो फॉरेन फंडिंग जो है वो आज अपना असर दिखा नहीं रही? 9-10 मई को उसने अपना रंग दिखाया नहीं है, और अगर इसके बावजूद भी उसको छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाना चाहिए तो फिर पाकिस्तान के आईनी अदारों को बंद कर देना चाहिए। फिर जो तकड़ा हो वो अपना रास्ता खुद बना ले, फिर आईनी कानूनी ज़रूरत नहीं है। भैया साहब ये बताइएगा, एक तरफ आप आज आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं तो आइन में ही दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, पंजाब हो या फेडरल, इस वक्त तक इंतखाबात नहीं हुए। दूसरा सवाल, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत सारे पैगाम हैं, ये कोई एक खास अदारा है, कोई खास शख्स है जिसके लिए पैगाम आप दे रहे हैं? देखें, जहाँ तक आपका सवाल है आइन का, तो आइन कोई पासदारी में आइन कानून को का तकद्दस पामाल होने पे हम अपनी हुकूमतें गवाते आए हैं, ये हमारा माजी गवाह है। अगर आज कोई ये सवाल करे कि हम आज आइन कानून की बात करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। हमने तो इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया। जहाँ तक आप 90 दिन के इलेक्शन की बात करते हैं तो फिर उस वक्त जो बंदयाल साहब थे उनसे ये पूछना चाहिए था कि पंजाब असेंबली में एक वोट कास्ट करने पे और जजमेंट और दूसरा का वोट डालने पे और दूसरी जजमेंट वही देने वाले थे। ये आईनी जो आज ज़रूरत महसूस की जा रही है उस वक्त अगर की जाती तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो चुके होते। सर ये बताइएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सीवी लेके कोई घूम रहा है, नवाज शरीफ के हाथ पाँव बांधने की आप बात करें, आपको फिर भी कोई खर्चा है कि आप दोबारा वही हालात बनने जा रही हैं, इस तरह की सूरत हाल आपको कैसे आप किसको मुखातब करें? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जो ये समझते हैं कि जिस तरह 2018 में किसी की सिलेक्शन हो गई थी, आज कोई समझे कि हमारी भी सिलेक्शन हो जाए, तो 2018 के नतायज कौम ने भुगत लिए। अब इसकी गुंजाइश रियासत के अंदर नहीं है, रियासत मुतम्मल नहीं है। जो ख्वाहिश रखता है या करता है या उसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है, आपके अलावा शायद सारी कौम जानती है। सर मेरा सवाल ये है कि केसेस जो नवाज शरीफ साहब पे चल रहे हैं, इमरान पे चल रहे हैं, जब एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे केसेस होते हैं तो जो फैसले उनके हाथ में होते हैं तो वो बड़े अच्छे होते हैं। जो ये मीठा मीठा हाफ कर तो ये पॉलिसी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा पुराना सवाल है और बड़ा एक घसा पिटा उस तरह की गुफ्तगू माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये गुजारिश है कि अगर 2017 में साकब निसार या आसिफ सईद खोसा इस तरह की जजमेंट देंगे तो क्या मैं उस पर बात नहीं करूँगा? और क्या एक दिन में 12 ज़मानतें जब हो जाती हैं उस पर मैं बात नहीं करूँगा? क्या पाकिस्तान के अंदर फैज़ाबाद धरने की कुछ जजमेंट दे और उस पर रेफरेंस फाइल करवा दिया जाए, क्या इसमें मैं बात नहीं करूँगा? क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो आप जस्टिस होते हुए जो हक़ाइक़ कौम के सामने रखते हैं उस पर मैं बात ना करूं तो ये ज़्यादती है। इसलिए
जो हकायक हैं हम सबको उस पर ज़रूर देखना चाहिए। पाकिस्तान मुतम्मल नहीं है कि हम अब अपनी पसंद के फैसलों पे बात करें और जो किसी की फेवर में जा रहे हों इंसाफ के मुताबिक भी उस पर हम तनकीद करें। ये पाकिस्तान मुतम्मल नहीं है। बहुत शुक्रिया।